दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। इसी चीज को लेकर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट ए ये कहता है कि रशिया ने ये जो यूक्रेन पर हमला किया है ये बहुत ही दुखद बात है और इसके प्रति इस रेजोल्यूशन ने खेद प्रकट किया है। पॉइंट बी ये कहता है कि तुरंत ही रशिया जो है वो फोर्स का इस्तेमाल यानी कि अपनी मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ जो कर रहा है उसको बंद कर दे। पॉइंट सी यह कहता है कि यूक्रेन में जितने भी रशियन सोल्जर्स हैं, रशिया की जितनी भी फोर्सेस हैं, वो जल्द से जल्द यूक्रेन को छोड़कर वापस रशिया चली जाए। और पॉइंट डी यह कहता है कि रशिया ने जो दो यूक्रेन के एरियाज हैं, एक है दोनियास्क और एक है लुहांस्क, इनको दोनों एक साथ मिला दे तो इसको दोनबास कहते हैं। तो ये जो दोनबास रीजन है, रशिया ने ये कहा कि ये इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स है, यानी कि ये अपने आप में एक अलग देश है, ये यूक्रेन के पार्ट नहीं है। तो ये जो रिकॉग्निशन है रशिया की, इस चीज को वो रिवर्स कर दे और बेसिकली ये मान ले कि ये दोनबास रीजन या फिर दोनियास्क और लुहांस्क रीजन जो हैं ये यूक्रेन के ही राज्य हैं, ये चीज रशिया मान ले। ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इस लेटेस्ट रेजोल्यूशन में हमें पढ़ने को मिलते हैं। अब बात आती है कि इस रेजोल्यूशन को तैयार किसने किया। इस रेजोल्यूशन को तैयार और इस रेजोल्यूशन को एक प्रकार से इंट्रोड्यूस जो है वो यूएसए और अल्बानिया नाम के दो देशों ने किया। इसमें कुछ देशों ने यूएसए और अल्बानिया की मदद भी की, जैसे पोलैंड, इटली, जर्मनी, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और न्यूजीलैंड। ध्यान दीजिए कि ये सारे सिर्फ सपोर्टर देश हैं। सपोर्टर यानी कि इस ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने में इन देशों ने यूएसए और रशिया की मदद की है। थोड़ा बहुत इनपुट जो है वो इनकी तरफ से आया है। वोटिंग का अधिकार जो है वो इन देशों के पास नहीं है। यूएनएससी में जो भी रेजोल्यूशन आता है तो उसके ऊपर वोट करने का अधिकार जो है वो सिर्फ 15 मेंबर्स को होता है। इसमें से 5 जो मेंबर्स हैं ये परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो मेंबर्स होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 2-2 साल के लिए ये जो है वो इलेक्ट होते हैं और फिर उनके बाद कोई और आ जाता है। तो 5 देश परमानेंटली रहते हैं, 10 देश जो है वो नॉन परमानेंट है। तो इन टोटल 15 देशों में से 11 ऐसे देश हैं जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है। इन देशों के नाम आपकी स्क्रीन पर हैं। यूएसए, फ्रांस, यूके, अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना, आयरलैंड, केनिया, मेक्सिको और नॉर्वे। ये 11 ऐसे देश हैं जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है। अब ये रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ? ऑफ कोर्स ये रेजोल्यूशन जो है वो पास नहीं हुआ है और इसके पीछे मेन रीजन जो है वो है वीटो पावर। वो क्या होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, यू कैन कनेक्ट विथ मी वाया सोशल मीडिया एंड डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इस लेक्चर को दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड स्टिक योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन। अब ये रेजोल्यूशन पास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑफ कोर्स रशिया जो है वो भी यहां पर मौजूद था। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, तो इन मेंबर्स के पास एक स्पेशल पावर है और सिर्फ इन्हीं 5 मेंबर्स के पास ये स्पेशल पावर है जिसको कहते हैं वीटो पावर। अब ये 5 देश कौन से हैं? एक है यूएसए, यूके है, फिर ऑफ कोर्स रशिया है, देन यू हैव फ्रांस, चाइना। तो ये 5 देश जो हैं, इन 5 देशों के पास ऐसे स्पेशल पावर्स हैं कि अगर कोई भी रेजोल्यूशन यूएनएससी में आता है और इन 5 में से कोई एक भी देश अगर उस रेजोल्यूशन को ऑफिशियली वीटो कर देता है तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। तो ऑफ कोर्स रशिया के खिलाफ ये रेजोल्यूशन था, तो रशिया की प्रतिक्रिया तो सभी को पता ही थी और ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करने से पहले भी ये पता था कि इसको रिजेक्ट ही किया जाएगा या फिर इसको क्वॉश ही किया जाएगा। रशिया अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा ही, लेकिन फिर भी प्रयत्न जो है वो इन 11 देशों ने किए और उसके पीछे मेन रीजन ये है कि वो बेसिकली रशिया की निंदा करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि रशिया ने ये जो इन्वेजन किया है ये सरासर एक गलत बात है।
यूएसए का जो स्टैंड है वो हम क्लियरली समझ सकते हैं, एंड आई एम श्योर वी ऑल नो कि यूएसए और रशिया के रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ख़राब है। तो यूएसए के जो एम्बेसडर हैं लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, उन्होंने कहा है, रशिया को कहा कि आप इस रेजोल्यूशन को तो वीटो कर सकते हैं, लेकिन हकीकत जो है उसको कभी वीटो नहीं कर सकते, जो सच्चाई है उसको वीटो नहीं कर सकते। आप हमारे जो उसूल हैं, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको कभी वीटो नहीं कर सकते, और आप यूक्रेन के जो लोग हैं उनको कभी वीटो नहीं कर सकते। यूएसए ने काफ़ी वक्त, काफ़ी पैसा, काफ़ी एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट की। ये रेजोल्यूशन से पहले काफ़ी सारे देशों के साथ उनकी बातचीत हुई, कुछ स्टेटमेंट्स भी आए थे, जैसे कि रशिया ने ये स्टेटमेंट कहा था कि हम यही आशा रख रहे हैं कि भारत जो है वो हमें सपोर्ट करेगा, ऐसा ऑफिशियली रशिया ने अनाउंस कर दिया था। और यूएसए जो हैं उनके डिप्लोमेट्स ने ये कहा था कि ये हम आशा रख रहे हैं कि भारत जो है वो हमें सपोर्ट करेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हम ये भी जानते हैं कि भारत और रशिया के डिफेंस रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो गलत हो रही है, तो हम यही आशा रख रहे हैं कि भारत जो है वो सत्य का साथ देगा या फिर हमारा साथ देगा, वगैरह वगैरह। The USA invested considerable diplomatic capital in ensuring that there was a strong collective response to Russia's action, and Russia was isolated in UNSC. अब भारत का स्टैंड क्या रहा? सभी लोगों की नज़र जो है वो भारत पर थी, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत और रशिया के बीच में बहुत ही गहरे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिलेशनशिप हैं। आप ये भी जानते होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, जब से ये यूक्रेन इन्वेजन हुआ है, तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति, सबसे पहले ऐसे ग्लोबल लीडर जिन्होंने मिस्टर पुतिन के साथ एक बातचीत की। और इंडिया जो है उसका फाइनल स्टैंड ये रहा है कि इंडिया ने वोट ही नहीं किया, इंडिया जो है वो एब्सटेन रहा, यानी कि इंडिया ने हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, बेसिकली इंडिया ने वोटिंग ही नहीं की। और सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के साथ साथ चाइना और यूएई ने भी वोटिंग जो है वो नहीं की है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों देश जो हैं उन्होंने एक न्यूट्रल अप्रोच जो है उसको अपनाया है। अब देखिए, 11 देशों ने वोट किया, रशिया ने इसको वीटो पावर से रिजेक्ट कर दिया, और 3 देश जो हैं उन्होंने वोटिंग नहीं की। तो ये हो गए टोटल 15 परमानेंट एज वेल एज नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब चाइना की यहाँ बात आई है, तो हम जानते हैं कि चाइना और रशिया के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं, और चाइना के जो डिप्लोमेट है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जैंग जुन, उन्होंने ये कहा है, द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल स्टेट्स शुड बी रिस्पेक्टेड एंड दैट द पर्पसेस एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन चार्टर शुड बी अपहेल्ड। उन्होंने ये कहा है कि सभी देशों की जो संप्रभुता है, उनका एरिया, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, तो इसकी रिस्पेक्ट हर किसी को करनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, इन सारे प्रिंसिपल्स को सभी देशों को फॉलो करना चाहिए। चाइना ने यह भी कहा कि आप एक देश की टेरिटरी और सिक्योरिटी को अंडरमाइन करके अपनी सिक्योरिटी को सुनिश्चित नहीं कर सकते। उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन जो है उसको एक्चुअली में ईस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में एक ब्रिज बनकर काम करना चाहिए। यूक्रेन जो है उसके बारे में उन्होंने वैसे तो कोई नेगेटिव शब्द नहीं कहे, लेकिन इनडायरेक्टली ये कहा है कि यूक्रेन शुड बी ए ब्रिज बिटवीन वेस्टर्न वर्ल्ड एंड ईस्टर्न वर्ल्ड। यूक्रेन को किसी भी देश का या फिर किसी भी अम्ब्रेला के तहत रहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इनडायरेक्टली उनका संदेश है। अब वेस्टर्न वर्ल्ड जो हैं, जो जनरली नेटो के पार्ट हैं और जो यूएसए की तरफ एक झुकाव रखने वाले जो देश हैं, उन्होंने ये कहा है कि रशिया जो है वो बेसिकली आइसोलेट हो गया है, यानी कि रशिया जो है वो ग्लोबल स्टेज पर अकेला पड़ गया है, रशिया का साथ जो है वो कोई नहीं दे रहा है, और रशिया को अकेला रखना जो है ये पूरी दुनिया की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का मैसेज जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड दे रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत का स्टैंड जो है वो क्या रहा। इंडिया का जो ईओवी यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट, हमने वोट नहीं किया, हम एब्सटेन रहे, तो इसलिए हमने ईओवी यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट दिया है। तो हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टीएस तिरुमूर्ति, उन्होंने कहा है कि इंडिया इज डीपली डिस्टर्ब बाय द रीसेंट टर्न ऑफ डेवलपमेंट्स इन यूक्रेन। वी अर्ज that all efforts are made for immediate cessation of violence and hostilities. Basically, भारत जो यूक्रेन में हो रहा है, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इश्यू चल रहा है, इसको लेकर काफ़ी दुखी है, और भारत यही कह रहा है कि जो वायलेंस, जो हिंसा का इस्तेमाल हो रहा है, ये हिंसा तुरंत ही रोक देनी चाहिए।
हम किसी की भी हत्या करके किसी प्रकार की शांति जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते। भारत ने यह भी कहा कि यूनाइटेड नेशंस के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, राइट, उन सारे प्रिंसिपल्स की हमें इनका हॉनर करना चाहिए, उसका हमें आदर करना चाहिए और उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर हम सबको चलना चाहिए। और भारत ने यह भी कहा कि हम सभी साइड्स, यूक्रेन के साइड भी हम बातचीत कर रहे हैं, रशिया के साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं, सभी के साथ हम बातचीत कर रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द सभी पार्टीज जो हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर, सारे के सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो नेगोशिएशन टेबल पर आ जाए और न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हुए, या फिर वोट नहीं दिया है तो उसके बारे में ये भी कहते हैं कि जब हम किसी एक तरफ वोट नहीं देते तो हमारे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि हम दोनों साइड जो हैं एक मीडिएटर के तौर पर भी बैक बेंच में या फिर जो पर्दे के पीछे जो हैं, आप दोनों तरफ बातचीत करके कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो यही कोशिश जो है वो भारत कर रहा है, एक मिडिल ग्राउंड जो है वो भारत ने मेंटेन किया है। इसके साथ कुछ और चीज़ें भी सामने आई हैं, जैसे कि जब इतिहास के हम पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि जब सोवियत यूनियन ने जब हंगेरी के ऊपर एक चढ़ाई की थी 1956 में, उस टाइम पर भारत ने ऑफिशियली इसकी निंदा नहीं की थी, इसका विरोध नहीं किया था ऑफिशियली, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्मल निंदा नहीं की थी। ऐसा नहीं है कि भारत ने इसको सपोर्ट किया था, लेकिन भारत ने ऑफिशियली यूएन में इसकी निंदा नहीं की थी। चेकोस्लोवाकिया के ऊपर जब चढ़ाई की 1968 में, तभी भारत का स्टैंड वही था। अफगानिस्तान के ऊपर जब सोवियत यूनियन ने चढ़ाई की 1979 में, तभी भी भारत ने फॉर्मली इसका विरोध नहीं किया, कंडेम नहीं किया। और लेटेस्ट जो है क्रीमिया को जब एनेक्स कर लिया 2014 में रशिया ने, तब भी भारत ने फॉर्मली इसको कंडेम नहीं किया था। और इसके पीछे बताया जाता है कि भारत और रशिया के रिलेशनशिप जो है वो एक अलग लेवल पर हैं। जब भी हमें किसी मदद की ज़रूरत रहती है तब रशिया जो है वो हमारे साथ रहता है। हम जानते हैं कि चाइना और रशिया के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जब लद्दाख वाला इश्यू हुआ और जब चाइना ने लद्दाख पर हमला बोल दिया था, उनके सोल्जर्स हमारी टेरिटरी में आ गए थे, तो उस वक्त हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं वो रशिया की यात्रा पर गए थे और रशिया ने उस टाइम पर यह एश्योरिटी दी थी कि आपको जितने भी डिफेंस के प्रोडक्ट्स आपने ऑर्डर किए, जो भी चाहिए, जितने भी हमारे पास हैं, जो भी आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हैं वो रशिया आपको प्रोवाइड करता रहेगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन तो डेफिनेटली है इंडिया और रशिया के बीच में। इसी के साथ यूक्रेन की बात करें तो जब भारत ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट की थी तो यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन ने हमारा विरोध किया था। और जो यूक्रेन का, बेग योर पार्डन, जो यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन था, यूएन रेजोल्यूशन 1172, जो भारत के न्यूक्लियर टेस्ट की निंदा कर रहा था, तो यूक्रेन ने भारत के खिलाफ वोट दिया था। तो कहते हैं कि शायद इन चीज़ों की वजह से भी भारत ने जो है वो वोटिंग जो है वो रशिया के खिलाफ नहीं की और रशिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप हैं। और यूक्रेन के साथ यूक्रेन ने ये सारी चीज़ें की, तो इस वजह से हमने उनके फेवर में भी वोटिंग जो है वो नहीं की है। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू डियर फ्रेंड्स। सो फार ये सारी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। और आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, बताइए नेटो जो है इसमें टोटल कितने देश मेंबर्स हैं? Stick your answer in the review section and comment section, and don't forget to check out my motivational podcast Curiously Forever। हमारी दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर दिस लेक्चर, शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल। वीडियो पसंद आया हो आपको genuinely, then hit the like button and I will see you soon. Till then, enjoy your studies and stay curious. Jai Hind।